सभी पिल्लों को गाइड कुत्ता बनाने के लिए मालिक ताली बजाकर उन्हें बुलाता है। सारे पिल्ले दौड़ पड़ते हैं, लेकिन एक अजीब पिल्ला देर तक नहीं हिलता। जब सारे पिल्ले मालिक के पास पहुंचते हैं, तब जाकर वह धीरे धीरे मालिक के पास जाता है और मासूम सी नजरों से मालिक को देखने लगता है। उसके शांत स्वभाव के कारण उसे गाइड कुत्ता बनने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया था। कुछ दिनों बाद कोच जॉनी को एक परिवार के पास ले जाता है, क्योंकि मनुष्यों के साथ बचपन से रहने वाले कुत्ते ही बड़े होकर उनके साथ अच्छे से घुल मिल सकते हैं। जॉनी नए घर में खाता, सोता और खिलौने बिखेरता रहता था, लेकिन मालिक उसे कभी दोष नहीं देते थे। फिर कुछ महीनों बाद जॉनी बड़ा हो जाता है। एक दिन उसे मालिक से एक छोटा सा भालू का खिलौना उपहार में मिलता है, जो काटने पर आवाज करता था। जॉनी खिलौने को पाकर बहुत खुश हुआ और हर दिन भालू को काटता रहता था। जल्द ही एक साल बीत जाता है। मालिक उसे चेरी के पेड़ के नीचे लंबी सैर पर ले जाता है। जब दोनों घर लौटे तो बाहर बेस की गाड़ी खड़ी थी, जिसका मतलब था कि कोच जॉनी को लेने आया था। जॉनी बेस जाने वाली गाड़ी में बैठ जाता है और माता पिता से बिछड़ते देख चिल्लाने लगता है। जॉनी की उदास आंखों को देख माता पिता भी दुखी थे, पर वे जानते थे कि उसे एक बड़े मिशन के लिए चुना गया है। गाइड डॉग बेस पर पहले दिन जॉनी बहुत अकेला महसूस कर रहा था। पहले वह आंगन में आजादी से खेलता था और अब कोई उसकी परवाह भी नहीं करता था। गलती से जब खाने का कटोरा बाहर गिर गया तो कोई उसकी मदद नहीं करता। इस कारण जॉनी एक रात भूखा ही सो जाता है। अगले दिन ट्रेनिंग के दौरान वह जमीन से खाना खाने लगा, जिसे देख कोच को हंसी आ जाती है। फिर ऑफिशियल ट्रेनिंग शुरू होती है। कोच ने आकाश में जब बंदूक चलाई तो एक कुत्ता इतना डर गया कि वह घर की ओर भाग गया। यह स्पष्ट था कि वह गाइड कुत्ता बनने के लायक नहीं था। जो कुत्ते लगातार भौंक रहे थे वे भी बहुत उत्तेजित थे। अंत में 5 कुत्तों में से केवल छोटा जॉनी ही शांत रहता है, जिसे देख कोच हैरान था, क्योंकि जॉनी का प्रदर्शन उम्मीद से भी बेहतर था। लेकिन अगले ट्रेनिंग सेशन में जॉनी आलसी लग रहा था। यह देखकर कोच हंस पड़ता है और जॉनी के शरीर को सहलाने लगता है, जिससे जॉनी तुरंत उत्साहित होकर खड़ा हो जाता है। इसके बाद वह कोच से विभिन्न आदेश सीखने लगता है। कुछ समय बाद ट्रेनिंग का महत्वपूर्ण दिन आया, क्योंकि कुत्ते को गाइड हार्नेस पहनना सीखना था। लेकिन छोटा जॉनी हार्नेस पहनने से मना करता है और काटने के लिए अपना मुंह खोलने लगता है। पर कोच नाराज नहीं होते, बल्कि धैर्य से इंतजार करते हैं जब तक कि जॉनी काटना बंद करके हार्नेस पहनने के लिए राजी ना हो जाए। इसके बाद कोच छोटे जॉनी को सड़क पर ले जाकर सिखाते हैं कि एक नेत्रहीन व्यक्ति को कैसे चलाया जाए। एक गाइड कुत्ते का हमेशा सड़क के किनारे, मोड़ और आगे की बाधाओं पर पूरा ध्यान होना चाहिए। लेकिन कुत्तों के लिए यह आसान काम नहीं था। शुरुआत में छोटे जॉनी को मुश्किलें आती हैं, लेकिन ट्रेनिंग बार बार दोहराने पर छोटा जॉनी जल्द ही कोच के इरादों को समझ जाता है। ट्रेनिंग के बाद वे बेस पर लौटते हैं। कोच छोटे जॉनी को इंतजार करने को कहता है। छोटा जॉनी ऊब कर सो गया था। सपने में उसने अपना पसंदीदा भालू का खिलौना देखा। जब वह जागा तो कोच अभी तक नहीं लौटा था, लेकिन छोटा जॉनी बहुत आज्ञाकारी था। वह शांति से बैठकर कोच का इंतजार करता रहता है। जब कोच दूसरे कुत्ते के साथ वापस लौटा तो वे हैरान हो गए कि जॉनी इतनी देर तक इंतजार कर रहा था, जो एक गाइड कुत्ता बनने की योग्यता थी। अब बस उसे एक उपयुक्त मालिक की जरूरत थी। अगले दिन कोच सड़क पर जॉनी को ट्रेनिंग दे रहा था। तभी कोच की नजर एक अंधे व्यक्ति पर पड़ती है। मुश्किल से चलते हुए उस व्यक्ति को देख कोच रुककर गाइड कुत्ते के साथ चलने का सुझाव देते हैं, लेकिन वह आदमी एक जिद्दी बूढ़ा था। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि एक कुत्ता रास्ता दिखा सकता है। कोच का कहना था कि गाइड कुत्ता उनकी चाल को दोगुना कर सकता है। जल्दी में वह बूढ़ा मुश्किल से राजी हो जाता है, लेकिन पूरे रास्ते में बूढ़े को छोटे जॉनी पर भरोसा नहीं था। चलते समय उनका शरीर बहुत अकड़ा हुआ था। मोड़ पर भी वे बार बार जांच कर रहे थे। वे बहुत अहंकारी थे। जॉनी के रुकने पर भी सड़क पार करना चाहते थे, जिसका नतीजा एक दुर्घटना होते होते बच गई थी। आखिरकार बूढ़ा सुरक्षित और समय से 5 मिनट पहले अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। सफलता से प्रभावित होकर बूढ़ा जॉनी को अपनाना चाहता था, लेकिन गाइड कुत्ता पाना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। आवेदक को कुत्ते के साथ कम से कम 1 महीना बिताना होगा।